हाय एवरीबॉडी, हर हर महादेव, जय माता रानी की। अभी आप सोच रहे होगे कि इस टाइम पे मैं क्यों आई हूँ। ठीक है, छोटी सी चैनलिंग देने के लिए आई हूँ। जैसे बहुत सारी फेमिनिन है इस टाइम पे, बहुत ज्यादा सिक है, बहुत ज्यादा बीमार है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग से डील कर रही है। और कंटिन्यू सबके एक ही क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैम हमें पता है हमारा डीएम है, हमें प्यार भी है, पर फिर भी हम इतने नेगेटिविटी से है कि हम अकेले ही रह जाएंगे, हम सिर्फ जिम्मेदारियां उठाने के लिए है इस सोसाइटी में। सॉरी, मैं बीच में रुक गई थी, मेरा माइक मैं कर रही थी सेट, इसकी वजह से। हाँ, तो अभी जो है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डाउट की एनर्जीज आ रही है फेमिनिन की, बहुत ज़्यादा परेशान है। उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम अब फंस गए हैं, अब हम कहीं के नहीं रहे, अब हम आगे मूव नहीं कर सकते। डीएम के भी साइड से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिल रही है, और कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो वो कहीं ना कहीं हाइड कर रहे हैं। और एक ऐसी वाली फीलिंग आ रही है जैसे अब सारी चीज़ें रुक गई है। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। अभी इसके ऊपर आते हैं जो आपको अकेला और ये सारी चीज़ें फ़ील होती है। मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो में पहले ही आप लोगों को बताया था कि मिरर वर्क इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये जर्नी कंप्लीट करनी है और अगर आप सोच रहे हो कि बिना मिरर वर्क के आप कर लोगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। ठीक है? और आपको ये सारी चीज़ें अंदर जाकर के हील करनी पड़ेगी, जिसका नाम ही है इनर वर्क। इसलिए क्योंकि आपको जो चीज़ें आउटर में चेंज चाहिए, आउटर में कोई चीज़ें आप चेंज करना चाहते हो, जैसे लोग आपको रिस्पेक्ट दे, आपका डीएम आपको प्यार दे, प्रायोरिटी दे, उस चीज़ को आपको अंदर देखना पड़ेगा। ठीक है, कि आपने कितना खुद को कौन कौन सी जगह पे अकेला छोड़ा है, कौन कौन सी जगह पे खुद को निडी निडी बना रखा है कि मुझे चाहिए, बस लोगों से मुझे चाहिए, और लोगों ने अगर मुझे ये चीज़ दी तो ही मैं एक फुलफिलमेंट में आ पाऊंगी, अदरवाइज मैं एक लैक की एनर्जीज में रहूंगी। ठीक है, उस सारी जगह पे जा करके आपको मेडिटेशन के थ्रू जाओ, मिरर वॉक के थ्रू जाओ, किसी भी चीज के थ्रू जाओ, उस जगह को पकड़ो, उसको प्यार दो, उसको रिस्पेक्ट दो, उसको केयर करो, और फिर उसको हील करो। डेफिनेटली वो आपको हील इतनी ज्यादा स्ट्रांगली करेगा कि आप खुद देखोगे कि आप पहले से इतने बेटर हो गए हो कि आपको डीएम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं। वो अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, आपको अच्छे से पता है। आपकी जर्नी है, आप अपना काम कर रहे हो, वो अपना काम कर रहा है, दैट्स इट। इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अभी आउटर में आपका फोकस है, अंदर फोकस होने लगेगा ना, आपको इतनी एक क्रेविंग सी लगने लगेगी ना, खुद की एक लालच सी लगने लगेगी कि आप कहीं भी रहोगे ना तो आपको मन करेगा बस आप भाग के जाओ और खुद से बात करो, और अंदर बैठ जाओ, बिल्कुल अपने अपने आप के साथ बैठ जाओ। जो आप बाहर में जो ढूंढ रहे थे वो आपको अपने साथ मिलने लगेगा, आपके अंदर मिलने लगेगा। ठीक है, क्योंकि आप ही तो पूरे ब्रह्मांड हो ना। आप तो यहाँ वहां भाग रहे हो, डिस्क चले गए, ये चले गए, वो कर लिया, ये कर लिया, थोड़े टाइम के लिए खुद को बेटर लगे इसीलिए कैफे चले गए। तो ये चीजें ना शॉर्ट टर्म के लिए है, बस थोड़े टाइम के लिए है। थोड़े टाइम के लिए आपको अच्छा फील होगा, उसके बाद फिर आपको वही नेगेटिविटी से घिर जाओगे आप। एक पीसफुल लाइफ चाहिए, ठीक है, अपने डिवाइन के साथ, डिवाइन पार्टनर के साथ एक फुलफिलमेंट चाहिए, तो वो आप करो। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, यहाँ पे थोड़ा सा प्राइवेट आइए, आई डोंट नो कितने लोग इसको ले पाएंगे। सेक्सुअल होने से रिलेटेड चीजें पूछ रहे हैं लोग कि मुझे सेक्सुअल सेक्सुअल क्रेव है, और मैं ये चीजें खुल के बोल रही हूँ कि मुझे चाहिए। ठीक है, तो सेक्सुअलिटी के लिए मैं एक चीज आपको बता दूं कि ये तो थोड़ी पर्सनल बात है वैसे, क्योंकि लोग इसके बारे में खुल के नहीं बोलेंगे। और लोग ये भी बोलते हैं कि आपको इस एनर्जीज को बचा के रखना है अपने इनर वर्क को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आप इसको बर्बाद करते हो तो फिर आप अपनी जर्नी में पीछे हट जाओगे। देखो, एक चीज आप समझने की कोशिश करो, एक एनर्जी है जो आपके अंदर बनने की या फिर ऊर्जा पैदा हो रही है, और आप उसको कंट्रोल कर करके उसका दमन कर रहे हो। ठीक है, उसको मार रहे हो आप, उसको आप मार नहीं सकते। ठीक है, उसको किसी भी चीज के थ्रू निकालो, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू निकालो, ठीक है, या फिर अपनी खुद की एनर्जीज के थ्रू निकालो, उस एनर्जीज को ऊपर ले जा करके, जैसे पहले के भी लोग करते थे, साधु भी करते थे। ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं करते थे। डिवाइन से प्यार कर रहे हैं, भगवान से प्यार कर रहे हैं, तो अपनी ऊर्जा को वो ऊपर खींच रहे हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। भगवान ने आपको जो भी चीजें दी है ना, कोई चीज कम और ज्यादा और खराब और अच्छी नहीं दी है। ठीक है, हमारा थॉट है कि ये चीज गलत है और वो चीज सही है। हम ही इसके चक्कर में पड़ के अपनी एनर्जीज को कहीं ना कहीं दबाने की और खा जाने की कोशिश करते हैं।
और एनर्जीज़ कभी भी नहीं मरती, वो किसी न किसी फ़ॉर्म के थ्रू आपके अंदर से बाहर निकलेगी, या फिर एंगर के थ्रू निकले, ईगो के थ्रू निकले, या फिर किसी भी नेगेटिविटी के थ्रू निकले, वो निकलेगी ही निकलेगी, ठीक है? शिव जी तो वैसे ही बिना कपड़ों के अ, आप उनको देख लेते हो कि हर जगह वो सिर्फ़ वो एक छाल पहन कर के वो टीवी सीरियल बना रहे हैं तो ऐसे बना देते हैं। ये तो क्या सबके ऊपर क्या कपड़े चढ़े हुए हैं? उनके ऊपर कोई 3D वर्ल्ड के कोई वो नहीं है, ठीक है? वो बिल्कुल क्लियर है। तो आप इस चीज़ को समझो और उसको रिस्पेक्ट दो। उस जगह पे भी अपने आप को लव दो, जहाँ पे वो क्रेव कर रहा है, उसकी फीलिंग को समझो, ठीक है? फीमेल लव चाहती है और मेल सेक्सुअलिटी चाहते हैं। तो आपका जब मेल पावर ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो उसको लव से हील करो, ठीक है? फेमिनिन लव कैरी करती है। तो उसको लव से आप केयर करो, नरिश करो और उस ऊर्जा को ऊपर बढ़ाओ, ठीक है? आई होप बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं, लेकिन मैं कुछ क्लैरिटी आपको दे पाई हूँ, ठीक है? एंजल्स की तरफ से आज यही गाइडेंस थे आपके लिए, इसीलिए मैंने आपको आज यही वाले गाइडेंस दिए। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो मुझे लेने थे आप लोगों के लिए, ताकि कुछ चीज़ों की क्लैरिटी आपको मिल पाए, और जो इधर-उधर आप बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न में जो पैसे लगा दे रहे हो, वो इस चैनल के थ्रू आपकी हीलिंग हो जाए कि आपको इधर-उधर कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है? और बहुत ज़्यादा लोगों की यूनियन की एनर्जीज़ है, एन्जॉयमेंट की एनर्जीज़ है, घूमने की एनर्जीज़ है, ठीक है? डिवाइन किसी न किसी के थ्रू ऐसी गाइडेंस आपको दिलवा सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, आपकी यूनियन में आपको बढ़ाने के लिए आगे। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास प्रोजेक्शन का कार्ड, जो कि स्वयं ट्विन फ्लेम का कार्ड है। आप जो हो, आप वो शो नहीं कर रहे हो, ठीक है? आपके अंदर का जो सेल्फ है, वो है लव, वो है प्यार, वो है अनकंडीशनल लव, और बाहर आप नम्ब हो, बाहर आप एक फ्रीज़ वाले कंडीशन में खुद को दिखा रहे हो, जैसे कि आप नम्ब हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी से, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपने फैमिली मेंबर्स से, ठीक है? अपनी फीलिंग्स को आप हाइड करते-करते अ, उस नेचर में, उस आवरण में खुद को रखने लगते हो, ठीक है? कार्ड्स देखो यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिए हैं, बहुत ज़्यादा लंबी रीडिंग मुझे नहीं करनी है, पर कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल है। जितना अपने आप के साथ जुड़ोगे, जितना अपने आप के साथ रहोगे, आपके लिए आपकी हीलिंग भी तेज़ी से होगी, सेलिब्रेशन भी खुद के अंदर कर पाओगे। 2 ऑफ कप्स के कार्ड है यहाँ पे, बहुत सारे लोगों का बहुत ब्यूटीफुल यूनियन दिख रहा है मुझे। अपने लोगों के साथ एन्जॉय करते हुए भी मुझे दिख रहे हो, कुछ प्लान भी करते हुए दिख रहे हो अबंडेंस की तरफ। यहाँ पे भी डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रही है कि आपको कोई गुरु या फिर आपको कोई ना कोई समझाने के लिए, बताने के लिए आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है, जो आपको आगे की तरफ मूव करे, ठीक है? तो पीछे आप मुड़ के मत देखो। जो हुआ, जैसा हुआ, माफ़ करो और आगे बढ़ो अपनी लाइफ की ग्रोथ की तरफ, ठीक है? डिवाइन आपको बहुत कुछ दे रहे हैं, तो उस बहुत कुछ को आप एप्रिशिएट करिए, ठीक है? सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। कोई भी क्वेश्चन हो, आपको आंसर चाहिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ से आप ले सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।